आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। बीजेपी ही आएगी तो ही विकास है यहाँ पे। हमारे मनोज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिरानी भाई हैं। डेवलपमेंट के बारे में किसी को प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, आके लोग देख सकते हैं। तो हम ही नहीं, 21 नंबर के पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं वो सब उत्साहित है कि फिर से हमारे मनोज दुबे ही यहाँ पे आए। बीजेपी ही यहाँ हमेशा विकास की है। और आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है उसके पीछे नरेंद्र मेहता जी हैं। विकास कहा जाए विकास बीजेपी, तो बीजेपी के अलावा यहाँ किसी और के बारे में सोचने का तो प्रश्न नहीं उठता है। भाईंदर के विकास के लिए जितने भी डेवलपमेंट काम हुए आदरणीय नरेंद्र मेहता के कार्यक्रमों द्वारा संपादित हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मेहता जीत के आए हैं, तब से बहुत बड़ा विकास हुआ है। 100% श्योर है कि इस बार भी महानगर पालिका में हमारा मेयर बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। मैं हूँ साक्षी पोखरियाल। आपको बता दें, चुनाव का जो माहौल है मीरा भाईंदर में वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 जनवरी को जो है चुनाव है। इसी कड़ी में आपको पता है हम अपने चैनल के माध्यम से मूड जनता का, मीरा भाईंदर के जो लोग हैं इनका मूड किस तरीके से है, किसको नगर सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, क्या विकास इनके प्रभाग में हुआ है, क्या मुश्किलें जो है इनके प्रभाग की है जो नगर सेवक है वो नहीं कर पा रहे हैं, ये सब जानने के लिए हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पूरे मीरा भाईंदर में निकले। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं प्रभाग क्रमांक 21 में। आपको बता दें जॉगर्स पार्क है ये, जहां पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे किस तरीके से लोग जो हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद है। बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे कि इस चुनाव को लेके इनका मूड कैसा है, क्या जो नगर सेवक है इनके प्रभाग के हैं उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, क्या नहीं किया है। क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम इसका नाम है मूड जनता का, और ये जो जनता है प्रभाग क्रमांक 21 के, इनका मूड जानते हैं और देखते हैं किसको आने वाले चुनाव में वो नगर सेवक के रूप में जो है देखने जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो मौजूद है, प्रभाग क्रमांक 21 के रहवासी हैं ये लोग, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सबसे पहले क्या प्रॉब्लम्स आपके प्रभाग की है या फिर जो विकास हुआ है, क्यों आपको लगता है कि जो आने वाले चुनाव है उसमें नगर सेवक के रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, बीजेपी ही यहाँ हमेशा विकास की है। आप देख लीजिए यहाँ पे चारों तरफ आपको विकास ही दिखेगा। आप देखिए सिंथेटिक रोड बन गई है, मूर्ति लग गई है। इसके पहले आप देखिए 2017 तक पहले जाइए तो आपको पूरा गंजाड़ था, यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब देखिए चारों तरफ आपको दिख रहा है, सारे तरफ गटर बन गए, पूरे रोड बन गए, सब बीजेपी, तभी तो सब तरफ विकास है। बीजेपी ही आएगी तो ही विकास है यहाँ पे। यहाँ पे जो नगर सेवक है यहाँ के, वो उनके अभी कुछ इसमें योगदान है इस डेवलपमेंट में? सारा योगदान उन्हीं का है भाई। जब अपनी सरकार रहेगी, अपनी बॉडी रहेगी, तभी तो सब विकास होता है। आज महापालिका तभी तो काम करेगी ना, जब अपनी बॉडी रहे, अपना सरकार रहेगा तभी तो काम करेगी ना। अच्छा, नगर सेवक अगर आप नाम लेना चाहें कि जिनकी वजह से ये विकास जो कार्य हुआ है? हमारे सारे बीजेपी के नगर सेवक जो है, अनिल बिरानी जी हैं, मनोज दुबे जी हैं, सभी हैं, सब यहाँ पे विकास किए हुए। तो ये कह सकते हैं आने वाला जो चुनाव रहेगा उसमें आपका समर्थन उनको रहेगा? रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि क्या आपका क्या मूड है, किसको जिताना चाहिए, क्या कुछ विकास कार्य जो है वो यहाँ पे हुआ है? विकास कार्य तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है मैडम। जो मीरा भाईंदर में रहते हैं या मुंबई के किसी भी हिस्से से मीरा भाईंदर में आते हैं तो यहाँ का स्वच्छता और यहाँ के गार्डन और यहाँ का रोड, ये सब देख करके लोग खुद ही समझ जाते हैं कि मीरा भाईंदर में कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट के बारे में किसी को प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है, आके लोग देख सकते हैं यहाँ का डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के पीछे कौन है ये सभी जानते हैं। नरेंद्र मेहता जी जब यहाँ विधायक हुए तो मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, और आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है उसके पीछे नरेंद्र मेहता जी हैं। और आज नरेंद्र मेहता जी बीजेपी में हैं, तो बीजेपी के अलावा यहाँ किसी और के बारे में सोचने का तो प्रश्न नहीं उठता है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव रहेगा उसमें आपका समर्थन बीजेपी को, और जो यहाँ के नगर सेवक अगर आप नाम लेके बोलना चाहें, किसको समर्थन रहेगा? नगर सेवक तो ठीक है, पार्टी तय करती है कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन हम तो भाजपा माइंडेड है, भाजपा को ही वोट करते हैं, उसी का समर्थन करते हैं। तो जो भी नगर सेवक आएगा, जितने भी नगर सेवक हैं सब अच्छे हैं, लोगों से मिलनसार हैं, काम करते हैं, जो काम हम लेके जाते हैं उस पे वो खरे उतरते हैं। तो हम लोगों को चाहिए क्या, जो हमारा स्थानीय नगर सेवक है हमें हर मुद्दे पर सहयोग करे, इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आपसे जानना चाहिए, कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं पिछले 21-22 साल से हूँ इस प्रभाग में।
आप 21-22 साल से हैं, क्या कुछ बदलाव आपने इन 21-22 सालों में जो यहाँ पे देखा है, और क्या लगता है आपको क्या कारण है इसका जिसकी वजह से बदलाव आया है? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आपको क्या लगता है किस तरीके का नगर सेवक जो है वो चुन के आना चाहिए, जीत के आना चाहिए? देखिए, अभी जो रनिंग नगर सेवक हमारे रहे हैं मनोज दुबे जी यहाँ पे, उनकी वजह से जितना कार्यक्रम यहाँ पे इन्होंने किया है, जितना काम इन्होंने किया है, इसकी गिनती मैं करूँ तो जिस जगह पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं जोगस पार्क के परिसर में, यहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय अलग से बनाया गया। जब हम लोग यहाँ सुबह घूमते हैं और बारिश का आ गया और उसमें बारिश की दिक्कतें जब आई तो उसके लिए इन्होंने शेड बनवा दिया है। अलग से योग करने के लिए जगह बनाया हुआ है, एक अलग से बच्चे लोगों का हो चाहे हम लोगों का है, योगा बनाना है, योगा करना है वहाँ पे। तो जितनी भी सुविधाएं चाहिए इस गार्डन में, जो भी हम लोगों ने उनसे डिमांड किया, वो सभी चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने पूरा किया है। तो आने वाले चुनाव में जो है आपका समर्थन जो है, अगर वो क्या बोलते कैंडिडेट के रूप में आते हैं तो आपका समर्थन उनको रहेगा? हाँ, हमारा ही नहीं, 21 नंबर वार्ड में आप जिनसे भी पूछेंगे वो सभी लोगों का एक तरफा समर्थन उनको मिल रहा है। और उसका बड़ा कारण यही है कि जहाँ पर भी आप 21 नंबर में देखेंगे, जोगस पार्क से आप निकल के बाहर देखें तो जहाँ भी 21 नंबर में आप देखेंगे कहीं पर भी किसी भी तरह का काम पेंडिंग नहीं है। अब सिर्फ आप देखेंगे कि काम के तौर पे क्या कर रहे हैं वो लोग, तो काम सिर्फ ये अब वृक्ष की छटनी कर रहे हैं। अब इनके पास कुछ काम नहीं रह गया है। छोटे छोटे काम ज़रूर आएंगे तो करेंगे, जिसकी हम सब लोग उपेक्षा कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि वो काम करेंगे ऐसा। लेकिन मेरे समझ से अभी 21 नंबर वार्ड में जो उनको काम करना चाहिए वो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो हम ही नहीं, 21 नंबर के पूरे वार्ड के जितने भी लोग हैं वो सब उत्साहित है कि फिर से हमारे मनोज दुबे ही यहाँ पे आए। हालांकि पार्टी ने तय नहीं किया है, जिनको भी तय करेगा पार्टी का जरूर नगर सेवक यहाँ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, इन्होंने कहा जोगस पार्क में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है देखने को मिला है, पार्क के अलावा भी आपको क्या लगता है कि किन चीज़ें जो आपके प्रभाग में जिसमें विकास हुआ है? विकास कहा जाए तो विकास बीजेपी। जोगस पार्क बात आप कर रहे हैं, जोगस पार्क का मालूम है आपको, एक ही ट्रैक था घूमने के लिए, 2-3 ट्रैक की व्यवस्था की गई है। व्यायाम करने के लिए बच्चों की सुविधा, खेल की सुविधा, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर स्मशान में आपको मालूम होगा कि कुछ साल पहले 2-3 सिकड़ी होती थी। यहाँ जब मनोज दुबे, अनिल बिरानी, सीमा साहब, वंदना भावसार सब नगर सेवक बने, मेहता साहब की रिकमेंडेशन किया, उन्होंने यहाँ 6-7 सिकड़ी की व्यवस्था की है। बैठने की समुचित व्यवस्था की गई। कुछ उनके साथ डेड बॉडी के साथ आने वाले जो लोग आते हैं, बारिश वगैरह में जो तकलीफ होती थी वहाँ व्यवस्था की गई है। बिजली की भी स्मशान में व्यवस्था की गई है। आप कंक्रीट रोड बनाने का काम किया गया है। जब से 2014 के पहले का आपने मीरा भाईंदर देखा होगा, 21 नंबर पर भाग देखा होगा, मेहता साहब के आने के पहले और उसके बाद का विकास दिख रहा है। मेहता साहब 14 से 19 तक नगर यहाँ से विधायक थे, इतना विकास कर दिया है। 2019 के इलेक्शन में हम लोगों ने सोचा अगर मेहता साहब इतना अच्छा विकास कर सकते हैं, हम लोग अल्टरनेट विधायक चुने, जरा गीता जैन को चुना जाए, देखकर कैसा अच्छा काम होता है। 19 से 24 तक जो काम किया है, 0 काम हुआ है, कुछ भी काम विकास के नहीं हुए हैं। इसलिए पुनः देयर इज़ नो अल्टरनेट देन नरेंद्र मेहता। यहाँ पर नरेंद्र मेहता के अंदर काम करने वाले जितने सभासद होंगे, नगर सेवक होंगे, काउंसिलर्स होंगे, उनको भी काम करना। उसी ढंग से हमारे यहाँ इस प्रभाग में मनोज दुबे, अनिल बिरानी, वंदना भावसार, सीमा शाह सभी ने काम किया है। रोड की बात कीजिए, मीरा भाईंदर में कोई ऐसा रोड नहीं जो कंक्रीट नहीं हुआ हो। पेनकर पहाड़ा डिस्टर्बेंस जो कर रहा था, बहुत कंजेस्टेड जगह थी, वहाँ भी नरेंद्र मेहता साहब ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि हमारा कोई सगा वाला रहा है, कौन रहा है। जगह जहाँ डिस्टर्बेंस कर रही थी उसको चौड़ा करके रोड बनाया गया है। सारी सुविधाएं, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ मीटर गटर वाटर पानी का एकम्युलेशन होता था शांति नगर में। मेहता साहब को आने के बाद सारी समस्याएं दूर हो गई है। मल संस्करण का काम यहाँ बहुत तेज़ी से चल रहा है। पानी प्रभाग 21 में भरपूर आ रहा है। अप्रैल तक 17 MLD ज़्यादा पानी आने की यहाँ संभावना है। सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। मीरा भाईंदर के विकास के लिए जितने भी डेवलपमेंट काम हुए आदरणीय नरेंद्र मेहता के करकमलों द्वारा संपादित हुए हैं। सभी लोग खुशहाली महसूस कर रहे हैं। मुझे संभावना भी है, 100% श्योर है कि इस बार भी महानगर पालिका में हमारा मेयर बनेगा।
आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं यहीं पे रहते हैं, उन्होंने काफ़ी विकास जो है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से वो रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमने बदलता हुआ शहर को जो है क्षेत्र है उसको देखा है। आपकी इसमें क्या राय है? एग्री हूँ जी, उन्होंने भाइयों ने बोला तो के बात तो समझ सबको तो बोल दिए, बोलने जैसा है नहीं कुछ, लेकिन विकास ही विकास है। हम तो कभी वोट देते ही नहीं थे, जब से नरेंद्र मोदी भाई आए तो मुझे लगा कि एक देश के अच्छा नेतृत्व नेता आया है तो कुछ काम करे, तो तब से मैं वोट देने लगा, बाकी मैं वोट देता ही नहीं था, विश्वास भी नहीं रखता था नेताओं पे। कुछ एक ऐसा विकास जो आप बोले जो इन्होंने ना बताया और आपके ध्यान में हो? सभी कुछ बता दिए, कुछ रही नहीं गया, विकास ही विकास है मैडम, बोलने जैसा रही नहीं गया है। हमारे मनोज भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिरानी भाई हैं, बहुत बहुत सारे हैं, सीमा शाह हैं, सभी मिलजुल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभाग 21 में जिस तरीके से सभी लोग हमने बात की, यहाँ के जो रहवासी उन लोगों ने, उन्होंने कहा कि काफ़ी विकास जो है अच्छा हुआ है। इसमें आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव को, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं कि नगर सेवक किस पार्टी का होना चाहिए ताकि जो कार्य हुआ है उसको और गति मिल सके? ओके, विकास या डेवलपमेंट काफ़ी सारा हुआ है, नो डाउट काफ़ी सारा हुआ, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम आता है 70+ को मेडिकल आयुष्मान स्कीम चाहिए, मिलना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर ऑल इन टाउन्स, जे हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, KM हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल। एक बंदा 70+ वाला वहाँ तक कैसे जाए? यहाँ पे जो कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है वहाँ को उसमें क्यों नहीं कन्वर्ट करता है? वाई इट शुड बी ओनली फॉर दी मैटरनिटी एंड चाइल्ड बर्थ। उनको मल्टी स्टोरेज बना के जो 70+ है उनको उसका फैसिलिटी तो मिलना चाहिए इनको। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे हम किस तरीके से विकास, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है कि जो पार्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों के लिए बनाया गया है, हम ओपन जिम भी यहाँ पे देख सकते हैं, और क्या कुछ कंसर्न आपको लगता है कि विकास जो है वो यहाँ पे हुआ है, या फिर कोई आपका कंसर्न जो ये होना चाहिए? विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ। देखा 2006 में हमने यहाँ पर फ्लैट लिया था, जब भी आया था तो रोड भी नहीं थे हमारे पूनम सागर कम्प्लेक्स में। अब उसमें पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें जो भी पार्टियां थे जो जीत कर आए थे उसमें सब डिवाइड थे 2 ग्रुप में। वो जो 2 ही ग्रुप में था, दोनों लोगों को ग्रुप का हाई था, उनके पास जाओ या उनके पास जाओ, ग्रुप इन था, काम नहीं होता था। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मेहता जीत के आए हैं, तब से बहुत बड़ा विकास हुआ है और रोडों का कंस्ट्रक्शन हुआ है। और जो सुविधाएं थी, पानी की इतनी बड़ी किल्लत थी कि हर पानी जो है कि बिल्डिंग को, सोसाइटी को डेली जो है 4-5 टैंकर पानी लाना पड़ता था। वो भी जो सोसाइटी के जो एक्सपेंसेस थे उसमें खर्च हो जाते थे, कुछ होता नहीं था। अभी पानी की इतनी बड़ी सुविधा हो गई है कि भाई हमारे बिल्डिंग में तो सुबह शाम दोनों टाइम हम पानी यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर हम लोग आए थे उस समय गटर सब ओपन गटर थी। अब इतनी ज़्यादा मच्छर, इतनी ज़्यादा गंदगी इतने यहाँ पर थी कि पूछिए नहीं। कोई भी आप यहाँ पर देखिए पूरा मीरा भाईंदर में कहीं पर ओपन गटर आपको नहीं मिलेगा। तो मच्छरों से भी बहुत ज़्यादा राहत है और गंदगी से बदबू आती थी। आप यहाँ पर देखिए श्रीपति, आप देखेंगे श्रीपति बिल्डिंग है, वो पूरा ओपन गटर था। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने कम दिया लेटर और पूरा गटर यहाँ से वहाँ तक पूरा ढक गया है। नहीं तो जो गटर साइड में जिसके फ्लैट्स थे उनको हम पर तो रहना जीना बहुत मुश्किल हो गया था, खाना पीना, तो सब काम तो बहुत हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर कुछ सभी एक भाई ने कुछ कंसर्न किया रेलवे का, इन सबों का, तो कोई काम धीरे धीरे होता है, एक साथ में नहीं होता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है 2 ट्रैक और पड़ने वाले हैं, 2 ट्रैक और पड़ने वाले हैं। पहले की गवर्नमेंट ने 50 साल रह करके क्यों नहीं सोचा? हमारे समझ में नहीं आ रहा पहले क्यों नहीं सोचा। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी, हम ही आप पर्सनल लाइफ में अगर आप यूज करें सोचेंगे तो हम भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पहले बना करके रखते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं। पहले गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? उनको मालूम है कि पब्लिक मेन से अब सबब में आएगी, तो सुविधाओं को इंक्रीज करना चाहिए। अभी यहाँ पर दो जो है कि ट्रैक और डालने वाले हैं, और प्लस जो चेकनाका पर इतनी ज़्यादा भीड़ का ये सब रहता था, उसको अभी देखिए कोस्टल रोड इन लोगों ने जो है बोरीवली से लेकर दही से लेकर के विरार तक का सैंक्शन हो गया है। काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, कोई भी जा कर के दे सकता है। तो ये सब सुविधाएं तो की जा रही है। और ये गवर्नमेंट आई है, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तभी इतनी तेज़ी से उसका जो है विकास हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं ज़मीनी स्तर से लेकर अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें तो आपके हिसाब से भाजपा की वजह से काफ़ी जो है, भाजपा की वजह से केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो भी जो है बीजेपी ने जो जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी या यहाँ के लोगों ने काम किया है,
आज जो है कि इंडिया के झंडा जो है पूरे वर्ल्ड में फहरा रहा है और इंडिया इंडिया हो रहा है। हम अमेरिका से भी नहीं डर रहे हैं, चाहे ट्रंप हो चाहे कोई भी हो। वो जो आँख दिखाता है उसको आँख नीचे करके वो कर ले रहा है, उसे हम भी नहीं डर रहे हैं। तो हम जो है हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट में है चाहे सेंट्रल में है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो देखा आपने, ये थे प्रभाग क्रमांक 21 के रहवासी जो यहाँ पे रह रहे हैं और काफ़ी कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई ये बोल सकते 10-15 सालों से। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने यहाँ पे जो प्रभाग क्रमांक 21 है इसको बदलते हुए देखा है इन द सेंस कि उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट देखा है। जो भी यहाँ के नगर सेवक हैं, क्योंकि उन्होंने बताया जिस तरीके से आप ये एक बार पार्क देख सकते हैं यहाँ पे, शनिवार का वक्त है, सुबह हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हैं लोगों की। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिनसे बात की है उन सबका कहना है कि आने वाले चुनाव में जो उनका समर्थन है वो जो नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर है। क्योंकि उन्होंने कहा है जिस तरीके से यहाँ पे जो विकास हुआ है, क्योंकि ये पार्क है, यहाँ पे सुबह शाम बच्चे आते हैं, आप देख सकते हैं हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, किस तरीके से हर कोई यहाँ पे आके वॉक कर रहा है। यहाँ पे ओपन जिम भी है, आपने देखा ओपन जिम है, ये ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है। इसके अलावा भी आसपास में गटर की समस्या का उन्होंने कहा किस तरीके से निवारण जो है मिला। पानी यहाँ पे बोला गया है कि अब 24/7 पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। हालांकि पानी की दिक्कतें काफ़ी टाइम से थी, लेकिन ये कैसे धीरे धीरे करके जो प्रयास है उसके चलते जो प्रभाग क्रमांक 21 है वहाँ का विकास जो हुआ है, और मूड साफ है यहाँ के रहवासियों का कि इस बार के इलेक्शन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देना है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।